आप क्या सोचते हैं कि केजरीवाल जी को मौका देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल्ली से भगा दो, हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में भेजना चाहिए इनको। विश्वास पे बिठाया था ना जी, विश्वास पूरा भंग हो गया। बच्चों को उन्होंने शराब नीति लाके शराब लाके जो नए युवा उन्होंने बर्बाद कर दिए। केजरीवाल जी, जब आप अन्ना हजारे जी के साथ आप आए थे, आपने कहा था जी मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं वीआईपी गाड़ी नहीं लूंगा। आपने सब कुछ लिया, आपने लोगों को गुमराह किया है? अरे हमारे क्षेत्र में है टैंकर माफिया जी, पानी नहीं है। अभी चलिए मेरे साथ, आपको गायत्री कॉलोनी, नेहरू नगर, पांडव नगर देखते सिर लाइन तो है ही नहीं। टैंकर माफिया सारे अपने इन्होंने तनख्वाह वाले लोग रखे हैं जो टैंकर वाले हैं, पैसे वो लेते हैं और पानी देते हैं। ये जो 2100 का वादा करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए केजरीवाल। अब भ्रमित होने वाली नहीं है दिल्ली की जनता आपकी असलियत, आपके असली रंग, आपके असली चेहरे को पहचान चुकी है। अगर दिल्ली में यूपी मॉडल होता है तो 100% 200% जो दिल्ली में होना है, दिल्ली क्या पूरे देश में होना चाहिए योगी मॉडल। गुंडागर्दी खत्म, करप्शन खत्म, धर्म हिंदू के नाम के ऊपर आगे चलना, कोई भेदभाव नहीं। मकान बन रहा है तब भी सबको मिलना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो। 1.5 साल हो गया पंजाब में आप पार्टी की सरकार थी, उसने वादा किया था 1,000 2,000 रुपए सब महिलाओं को देंगे, आज तक दिया नहीं। इसी तरह से ये झूठा वादा कर रहे हो, पलटी मारेंगे। आप बताइए कि केजरीवाल जी को अगली बार आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हम तो नहीं कह सकते ये बात, नहीं कह सकते। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिन दूर, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता चुनाव करेगी कि अगले 5 साल तक उनका भविष्य किनके हाथों में रहेगा और कैसा रहेगा। सरकार से सवाल यह उठता है, जनता का भी सवाल है कि क्या सरकार अपने वादों को कब पूरा करेगी। यहाँ पे तमाम जनता जो यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो मौजूद है हमारे साथ। फिलहाल हम पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे स्थानीय निवासियों से हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑल इंडिया न्यूज़। यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक कुमार घेरा है। हम केजरीवाल जी के लिए कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी महा झूठे और निकम्मे आदमी हैं। वो कहते हैं महिलाओं को मैं बस फ्री दे रहा हूँ, बस फ्री नहीं दे रहे। वो 1200 बसें भारत सरकार दे रही है, जिस पे वो अपना स्टिकर लगा के झूठा प्रचार करते हैं कि जी मैं जो है बसें दिल्ली की जो महिलाओं को फ्री दे रहा हूँ। इतने निकम्मे आदमी हैं। पानी की जो लाइनें उनकी सारी जो बजट है वो लेके खा गए हैं, शिविरों की लाइनें नहीं डलवाई हैं, कूड़े के ढेर उनके ऊंचे लगे हुए हैं, कूड़े के जो फंड है वो खा गए ये। और उसके अलावा ये कहते हैं टूटी से साफ पानी आएगा। कहीं भी नल खोल के देख लो, गंदा पानी आता है, कीचड़ जैसा पानी आता है। महामारी फैली हुई है और इतनी गंदगी है कि बेहाल है दिल्ली, बुरी तरह बेहाल है। दिल्ली ने मन बना लिया है कि अब की बार जो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजेंगे और अब पटेल नगर विधानसभा से जो हमारे विधायक हैं उनको चुन के लेके आएंगे। इतनी नाराजगी केजरीवाल जी से क्यों है? क्योंकि पिछले 10 वर्षों से तो दिल्ली की जनता ने ही उन्हें बिठाया हुआ है गद्दी पे। विश्वास पे बिठाया था ना जी, विश्वास तो उनका भंग हो गया। बच्चों को उन्होंने शराब नीति लाके शराब पिला के जो नए युवा उन्होंने बर्बाद कर दिए। आज देखो 18 साल के बच्चे उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया उन लोगों ने। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि शराब तो हर राज्य में मिल रहा है। शराब जो है जब हर राज्य में मिल रहा है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब गवर्नमेंट ये थोड़ी बोल रही है कि 18 साल के बच्चों को कि आप शराब पियो। गवर्नमेंट तो कहती है कि 25 वर्ष से ज़्यादा के व्यक्ति को शराब के ठेके पे शराब मिलती है। देखिए वो ठीक है, गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट को उसमें टैक्स भी जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी, एक के साथ एक फ्री। ये कौन सी नीति है भाई? हैं, आप परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, परिवारों को जवान बच्चे मर रहे हैं, उनके घर के अंदर बेहाल है, जवान लड़कियां विधवा हो रही हैं, देश का बुरा हाल कर रहे हैं। आप दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। क्या जनता ने इसलिए चुना था आपको कि आप दिल्ली को बर्बाद कर देंगे, दिल्ली को बेहाल कर देंगे, लोगों के घर के चिराग आप छीन लेंगे? ये क्या है केजरीवाल जी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं जो है साधारण कपड़े पहनता हूँ। आपका वो भी खुलासा हो गया है। आप 5 स्टार होटल की तरह जैसे खाना खाते हैं वो सब खुला हो गया है। आप कहते हैं कि जी मैंने नहीं बनाया महल, आपका वो भी खुला हो गया है। जब बजट उन्होंने अपने घर को थोड़ी बनाया है, उन्होंने तो सीएम हाउस को बनाया, उनकी जगह कोई और सीएम बनेगा, वो रहेगा। देखिए सीएम हाउस जब उसने बनाया तो उसकी भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। ये नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से, कोरोना काल के अंदर दुनिया बेहाल हो रही है, अपने जवान बच्चे लोगों के मर रहे हैं, तुमने उनको देखने से दोगे तुम अपना जो है राजमहल बना रहे थे। ये क्या था?
कोरोना के अंदर कितने लोग बर्बाद हुए, कितने परिवार बर्बाद हुए। हम लोगों की सेवा में लगे हुए थे हम लोग, और ये अपना महल बना रहे थे। ये क्या है? आज उनके घर के अंदर जाके देखो, इतनी इतनी महंगी, मैं तो सुन के हैरान हूँ कि सोने की लैटरिंग लगवाई है, वेस्टर्न लैटरिंग है जी। सोफे उनके देखो हैं, उनके जो गेट है ऑटोमेटिक गेट खुलते हैं। क्या सीएम के ऑटोमेटिक गेट खुलते हैं क्या? हैं, सीएम के ऑटोमेटिक गेट खुलते हैं क्या? वो भी अपना निजी गेट। चलो सरकारी ऑफिस हो, सरकारी गेट हो, उसको मानते हैं कि भाई सरकार उसको पास करती है, लेकिन उसने तो अपने लिए, केवल अपने लिए। वो कहते हैं आम आदमी, किस चीज़ के आम आदमी है? हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, केजरीवाल जी, जब आप अन्ना हजारे जी के साथ आप आए थे, आपने कहा था जी मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं वीआईपी गाड़ी नहीं लूँगा। आपने सब कुछ लिया, आपने लोगों को गुमराह किया है। पर अंकल, केजरीवाल जी जैसा कहते हैं कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, और इससे तो यही लगता है कि केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं और दिल्ली के जनता के बेटा हैं, दिल्ली के हित में काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी इतने ईमानदार हैं, उन्होंने जमुना को साफ करने का वादा किया था, क्या साफ कर दिया? केजरीवाल जी कहते थे नल से स्वच्छ जल मिलेगा, पोक लगा के पी लेना, क्या साफ हो गया? पर केजरीवाल जी तो अभी टोटी से पानी पीते हुए भी दिखाई दिए। ये सरासर झूठ है, आम पब्लिक को बर्बाद कर रहे हैं। भारत सरकार की योजना आ रही थी, जो कि आम आदमी को 5 लाख रुपए का भारत सरकार जो है इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड, ये इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है। क्या आप ऐसे दिल्ली के सीएम हैं? आपको क्या नुकसान हो रहा था? आज उनके मोहल्ला क्लिनिक जितने भी जाकर के देख लो, कहीं कोई दवाई नहीं है, हाल से बेहाल है, बदतर बेहाल है। वहाँ गधे बंदे होते हैं, वहाँ कुत्ते घूम रहे होते हैं। क्या ये होता है? और पर्यावरण खराब करे, पर्यावरण कहीं जाकर के देखो स्वच्छ नहीं है, हवा दूषित है, हाँ जी। पानी की जो हालात हैं, बिजली आप कहते हैं आपने फ्री कर दी, कहाँ से फ्री कर दी आपने बिजली? उस पर टैक्स पे टैक्स आपकी कंपनियां ठोक रही हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार मेहरा। अच्छा मेहरा जी, एक बात बताइए, यहाँ पे बीजेपी वाले एक तंज कसते रहते हैं बार बार केजरीवाल जी पे कि बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। इस पे आप क्या सोचते हैं? ये इसमें आपने 2 प्रश्न किया अलग अलग। बिजली पानी माफ, दारू की बोतल साफ। उसमें दारू वाली बात एक समस्या समझ में आती है। दारू किस लिए? दारू ठेके खोले कोई दिक्कत नहीं, पर जिसमें कमीशन हुई अरबों रुपए का जो घपला हुआ, विषय वहाँ आकर रुकता है। इस तरह कोरोना में जनता मर रही है और हमारे केजरीवाल साहब जो है टेंडर पे दिए जा रहे हैं 12% लेस करके, 10% लेस करके, वो पैसा जो है अरबों रुपये घोटाला बात वहाँ पर आकर रुकती है। बिजली पानी आप कह रहे फ्री, पानी हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, आता है 1 घंटा तो गंदा पानी आता है, किसी भी क्षेत्र में ढूंढ के धो ले। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हर घर में मिनरल वाटर आ रहा है, उन्होंने खुद टोटी से पानी पीते हुए दिखाया है। हाँ बिल्कुल, आपने शीश महल में दिखाया होगा, शर्म नहीं निकले, शीश महल दिखाया होगा, यहाँ पहले टैंकर भेज के टंकी में भर के नीचे लगा दिया होगा चुल्लू। आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर अभी भी टैंकर माफियाओं का आतंक है? अरे हमारे क्षेत्र में है टैंकर माफिया जी, पानी नहीं है। अभी चलिए मेरे साथ, आपको गायत्री कॉलोनी, नेहरू नगर, पांडव नगर देखते, सिर्फ लाइन तो है ही नहीं। टैंकर माफिया सारे अपने इन्होंने तनख्वाह वाले लोग रखे हैं, जो टैंकर वाले हैं, पैसे वो लेते हैं और पानी देते हैं। ग्रुप बने हुए पूरे। क्या बोल रहे हैं? आनंद पर्वत पर बुरा हाल है। आनंद पर्वत पर टैंकर ही टैंकर, इंडस्ट्रियल एरिया है, पानी से आम जनता त्रस्त है। अच्छा, एक सवाल बड़ा उठ रहा है अभी कि जैसे यूपी में योगी जी ने जैसा कार्य करा है, वो योगी मॉडल को दिल्ली में भी अप्लाई करना चाहिए। आपको क्या लगता है, कितना हद तक आप संतुष्ट हैं योगी मॉडल से? योगी मॉडल तो एक तो होता है 100%, 200% संतुष्ट है हम। 200% शुभ अपना प्रसन्न है। अगर दिल्ली में यूपी मॉडल होता है तो 100% नहीं, 200% जो दिल्ली में होना है। दिल्ली क्या, पूरे देश में होना चाहिए योगी मॉडल। गुंडागर्दी खत्म, करप्शन खत्म, धर्म हिंदू के नाम के ऊपर आगे चलना, कोई भेदभाव नहीं। अब मकान बन रहा है तब भी सबको मिल रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो। ना मुस्लिम को देख के दे रहे हैं, ना हिंदू को देख के दे रहे हैं। योगी मॉडल तो ये है। अच्छा, इस बार क्या आप लोग आम जनता जो है वो केजरीवाल जी को एक बारी और मौका देंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए, हम सारी गलतियों को सुधार देंगे। ये तो पिछले 15 साल से कह रहे हैं जी। आप देखिए मौका किस लिए दें? अगर ठंड लगती है, ठंड आई तो कहते हैं केजरीवाल उसने LG साहब ने ठंड लगा दी। अगर गर्मी होती है तो केंद्र सरकार ने करा दी, मोदी जी ने करा दी। जबकि विषय की बात करते वो सुनते ही नहीं।
बात सुन कर आए नहीं कि हमारे क्षेत्र में उनके 4 निगम पार्षद है, कोई 5 गांव गिना दें उन्होंने किए क्षेत्र में। अच्छा, महिलाओं से थोड़ा बातचीत करते हैं। आप कुछ बोलना चाह रही हैं, थोड़ा आगे आप आ जाए, थोड़ा सा इनको जगह दे दें आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशीला है। अच्छा सुशीला जी, एक बात बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल जी हमेशा कहते रहते हैं कि हमने महिलाओं को काफ़ी सम्मान दिया है, महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया है, हर जगह महिला थाने खुलवाए हैं, हर जगह पे CCTV कैमरे लगवाए हैं। आप इस कहाँ तक संतुष्ट हैं उनकी बातों मैं से? तो बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ। क्यों? क्या किया है उन्होंने? क्या क्या कर रहे हैं दिल्ली में? महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में? कहाँ सुरक्षित हैं आप बताइए। कहीं से मुझे तो नहीं लग रहा सुरक्षित है। दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं। मैं तो नहीं कहूँगी ये बात। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देंगे। हाँ सुना है, हमने भी 2100 रुपया देंगे। तो जब तक ना मिले तब तक कैसे हम कहें कि हाँ हमें मिला है? हम तो कोई पैसे सरकार की तरफ से कभी हमें ना मिला है ना हम जानते हैं। नहीं तो बोल रहे हैं कि चुनाव जब जीतेंगे तब देंगे। क्या आप तो उनको देखना चाहेंगे अगले बार? नहीं, ये तो पंजाब में उन्होंने 1.5 साल हो गया, उन्होंने दिया नहीं अभी तक। बहन को कुछ मालूम नहीं, होगा हमें जी। क्या बोल रहे हैं? 1.5 साल हो गया, पंजाब में आप पार्टी की सरकार थी, उसने वादा किया था 1,000 2,000 रुपये सब महिलाओं को देंगे, आज तक दिया नहीं। इसी तरह से ये झूठा वादा कर रहे हो, पलटी मारेंगे। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना, ये तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। केजरीवाल जी कैसे नेता लगते हैं? मुझे देखो, नेता वही नेता सही लगेगा जो हमारी सुनेगा, जो हमारी कुछ करेगा, जो हमारे को तकलीफ ही रहेगा। तो हम कैसे किसी भी नेता को हम नहीं समझेंगे जब तक हमारे लिए वो कुछ करके नहीं दिखाएंगे। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम दिल्ली की आम जनता के बेटे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, जनता जब मुझे याद करती है तब पहुंच जाते हैं। देखिए, हम बलजीत नगर पंजाबी बस्ती में रहते हैं, ठीक है। अभी भी वहाँ पानी की इतनी किल्लत हो रही है, शीवर की इतनी किल्लत हो रही है, हम लोगों को कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। पानी ढो ढो के हम टैंकर ना आए तो हमें पानी नहीं मिलता है। अच्छा, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बड़ा पॉश इलाका पटेल नगर है जिसको कहते हैं, उसकी परिस्थिति ये है। तो आम दिल्ली की क्या परिस्थिति होगी वो आप सोच सकते हैं। जी आप बताइए कि केजरीवाल जी को अगली बार आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हम तो नहीं कह सकते ये बात, नहीं कह सकते। आप क्या सोचते हैं कि केजरीवाल जी को मौका देना चाहिए एक बार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल्ली से भगा दो। हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में भेजना चाहिए इनको। हरियाणा में बिल्कुल नहीं, किसी जनता की दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात होगा। इस पलटी मार को, इस झूठे केजरीवाल को दिल्ली से बिल्कुल भगाना चाहिए। आप एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप फर्जीवाल कह रहे हैं? फर्जीवाल इसलिए कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ जी। आज जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहले कह रहे थे कि मैं गवर्नमेंट से कोई सुविधाएं नहीं लूंगा, एक छोटी सी वैन में चलते। अब कितनी गाड़ियां उनके पास है, सिक्योरिटी उनके साथ है, उनके जान को खतरा होगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री को होता है, पर उस समय वादा नहीं करते, इसलिए मैं कह रहा फर्जीवाल। उस समय कह फर्जीवाल इसलिए है कि पहले मैं कुछ नहीं लूंगा जी, ले लूंगा। आज देखिए, ना लेते लेते पहले कहते मैं मर जाऊंगा, बच्चों का समय कांग्रेस का समर्थन नहीं करूंगा, ना लूंगा ना दूंगा। उन्हें कांग्रेस समर्थन लिया, नंबर 2 फर्जीवाल हो गए। उसके बाद आ रही आप शीश महल के ऊपर एक मतलब कुछ कह, उसके बारे में कुछ कहना ही। आपने बोला था बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, सरकारी बंगला क्या हो, तो किले से भी ऊपर पहुंच गए। इसलिए फर्जीवाल किसी कीमत में नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना मैं है? ये कहना चाहती हूँ, जैसे मोदी हुए या केजरीवाल हुए, राशन फ्री मुफ्त में दिए, गरीबों को दिए, वो तो ठीक है। वो तो मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी दे रहे हैं। ये बहन जी को आप कह रहे थे कि 2100 रुपये वो चुनाव जीतने के बाद देंगे। क्या मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, क्या अभी उनकी सरकार नहीं है? अगर आप वादा करते हैं तो बहनों को देते क्यों नहीं? जब आपने पंजाब में नहीं दिए, आप झूठा वादा करके, आप जो बहनों को गुमराह करके ये जो 2100 का वादा करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए केजरीवाल। आप भ्रमित होने वाली नहीं है दिल्ली की जनता आपकी असलियत, आपके असली रंग, आपके असली चेहरे को पहचान चुकी है। एलजी साहब तो काम करने ही नहीं देते हैं, कहाँ से करेंगे केजरीवाल? किसने कहा? अरे झूठा आदमी है। एलजी किसका है? एलजी उनके अंडरटेकिंग है। आज इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री रही जी, शीला दीक्षित ने कभी केंद्र को आरोप नहीं डाला कि मेरे को केंद्र वाले काम नहीं। इसका मन ही नहीं है, इसका सिर्फ ध्यान है करप्शन करने पे। पैसा दिल्ली से इकट्ठा करो, जाके पंजाब चुनाव लड़ो, गोवा जाकर चुनाव लड़ो, कर्नाटक जाकर चलो, पैसा इकट्ठा करना मकसद है इसका। क्योंकि GST सबसे ज़्यादा दिल्ली में उपलब्ध है, उसी के चक्कर में ये पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में है। दिल्ली से पैसा इकट्ठा करके बाहर जाओ, अपने जितने रिश्तेदार हैं उनको अमीर बनाओ।